तीसरे चरण का मतदान अभी खत्म होने वाला है। बदायूं में कितनी वोटिंग होगी और क्या मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है, उसके लिए हम ये पत्रकारों के बीच में है। बदायूं के कई सारे पत्रकार इकट्ठे हैं और अपनी अपनी राय देंगे कि वोट जो किया गया है वो किन मुद्दों पे किया गया है। और उन्होंने जो वोटिंग का जो समाजवादी पार्टी थी उसने आरोप लगाए हैं कि वोटिंग को लेकर पुलिस ने, प्रशासन ने दबाव बनाया था। संजय जी, आप बताएं कि ये जो इस बार मुद्दा है वो वोट कर रहा है, लोगों ने किस मुद्दों पे किया है या जातिगत फैक्टर्स रहे हैं? देखो, वोट देने जब मतदाता गया तो उसके दिमाग में एक ही बात थी, नेशन फर्स्ट को लेके लोगों ने वोट किया। और जो आप कह रहे हो जातिगत तो चुनाव होते ही हैं। जब पार्टियां कैंडिडेट को टिकट ही उस बेस पे दे रही हैं तो जातिगत तो होगा ही होगा, हर हालत में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग न्यूट्रल लोग थे वो नेशन फर्स्ट को लेके उन्होंने मतदान किया। अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि नेशन फर्स्ट की बात है, वहीं जो मतदाता थे वो कुछ गर्मी से वो रहे, तो उसको लेकर क्या बताएंगे आप? देखिए, बिल्कुल गर्मी फैक्टर तो था ही है। इतना टेम्परेचर है, 43 डिग्री के करीब लगभग टेम्परेचर है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि यहाँ पर पोलराइज था वोटर, पोलराइज था। कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दे पे आपने और हमने दिन भर कवरेज की है, कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं था। सिंपल पोलराइज वोट था। किसे कहाँ पर देना है पहले से मन बना हुआ था। गर्मी एक फैक्टर था। दूसरी बात यह है कि हमने देखा, हम लोगों ने कितने ही चुनाव कवर किए हैं यहाँ पर, इतना नीरस चुनाव आज तक नहीं देखा। किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, आदमी आ रहा है जा रहा है। बहुत ही नीरस चुनाव यहाँ पर देखने को मिला। तो मुद्दों का अभाव बिल्कुल था, पोलराइज था वोटर। इन्हीं सबको देखते हुए पोलिंग भी मुझे लगता है कि कुछ कम ही हुआ है और चुनावों के मुकाबले। बदायूं में जो विकास को लेकर वोट करना जा रहा था, तो बदायूं में के जो मतदाता थे विकास को लेकर उसने वोट किया है क्या? नहीं, विकास को लेकर वोट इसलिए नहीं किया है कि पिछली बार भी बीजेपी गवर्नमेंट रह चुकी है यहाँ पर, तो विकास के नाम पे लोकल स्तर पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। रही बात एनआरसी, राम मंदिर, योगी मोदी, इनकी आड़ में भले ही बीजेपी वोट बैंक अपना साध ले, बटोर ले, लेकिन लोकल मुद्दों पे किसी ने वोट नहीं किया। और ये चुनाव पूरी तरह जातिगत रहा। जातिगत के आधार पर ही टिकट वितरण हुआ और जाति के आधार पर ही वोट डाले गए। जाति के आधार पर वोट यहाँ पर टिकट मिला और उसके बाद ही ये बदायूं में जो वोटर था उसने साइलेंट रह के वोटिंग करी है। वोटिंग के लेकर और क्या क्या चीजें सामने आई है? सामने वोटिंग को लेकर देखने में ये मिला कि वोटर के बीच में उत्साह बिल्कुल नहीं था। जिस तरीके से पहले के चुनावों में देखा जाता था, वोटर्स लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, लाइनों में आते थे, बड़े उत्साहपूर्वक वोट डाल के जाते थे। इस बार वोटर में उत्साह नहीं देखा। जिसका मन आ रहा है वोट डाल रहा है, जिसका मन आ रहा है वोट नहीं डाल रहा है। तो वोटर में एक उत्साह बिल्कुल नहीं था। जैसा कि पहले चुनावों में देखा जाता था कि वोटरों में बहुत उत्साह होता था वोट को लेकर। लोग तैयारी करते थे कि कल वोट डालने जाना है, लेकिन लोगों में कोई उत्साह नहीं देखा गया। अच्छा, देखा जाए कि जो जैसे देश को बांटने वाली बात थी कि जो आरक्षण दिया जाएगा, उन मुद्दों पे क्या ये हावी रहे ये मुद्दे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हावी क्या रहा, मुद्दे तो ज्यादा हावी नहीं रहे। लोग अभी, जैसा कि मेरे एक और पत्रकार साथी ने बताया, नेशन फर्स्ट, लोगों ने नेशन फर्स्ट को लेकर भी वोट किया है। अब मुद्दे तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ बने रहते हैं, लेकिन बदायूं में कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको लेकर यहाँ का वोटर वोट करे। अच्छा, रोहिलखंड में जो जिस तरीके से वोटिंग होनी थी उसकी परसेंट से लगातार डाउन हुई है, तो लगता है कि कुछ बदलाव हो पाएगा आने वाले समय में? कुछ और वोटिंग बढ़ेगी या कम होगी? बदलाव की अगर बात करें, जैसे आपने बात करा वोटिंग के परसेंटेज की, वोटिंग का परसेंटेज वैसे तो बढ़ता, लेकिन लोकल स्तर पर पार्टियां जातिगत आधार पर जो टिकट वितरण करती हैं, तो वहाँ के जो लोकल नेता होते, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चेयरमैन हो, उनको भी लोकल स्तर के जो विकास कार्य उन पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसी के कारण वोटिंग परसेंटेज जो है सेकेंड फेज तक डाउन रहा। उसकी अपेक्षा इसमें भी थोड़ा डाउन रहने की संभावना है। अच्छा, ये बताइए, ये यहाँ जो शिवपाल सिंह यादव के बेटे थे वो मैदान में आ गए और संघमित्रा पिछली बार रही थी, अब दुर्विजय सिंह साख है, क्या लोकल और जो है भारी मुद्दा इसमें हावी रहा? हाँ जी, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकल, बहुत 40 सालों के बाद एक लोकल कैंडिडेट मिला है बदायूं को। तो पब्लिक ने मन बना है कि अगर लोकल कैंडिडेट है तो हम सब भी बात कह सकते हैं। बहुत स्थिति को जानता है, वो किस तरीके के मतदाता हैं, क्या उनका रुख है, तो इस तरीके का फर्क पड़ेगा मतदाता को। देखिए, इनका कहना है कि लोकल और जो बाहरी प्रत्याशी था उस पे भी जो यहाँ के लोग हैं उसको लेकर भी उन्होंने वोटिंग की है। और आप बताएं कि यहाँ के जो कुछ विकास की बात थी, जैसे किस किस ने विकास किया, तो उसको लेकर क्या चीजें?
उसको लेके देखा अगर जाए तो सबसे ज़्यादा विकास की अगर श्रेणी में लाया जाए तो धर्मेंद्र यादव से ज़्यादा यहाँ पे किसी भी सांसद ने अब तक विकास नहीं किया है। बाकी तो सब हवा हवाई हैं। 25 साल सलीम इकबाल शेरवानी भी रहे जिन्होंने आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जातिगत पे कितना इलेक्शन जाता है, क्योंकि यहाँ के जो दुर्विजय सिंह साक्य हैं वो लोकल के हैं और आदित्य यादव जी जो हैं वो बाहर के हैं और एक सैफई परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो सैफई परिवार को लेकर लोगों की क्या धारणाएं हैं, क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पर अब ये वीआईपी सीट है, लोकसभा बदायूं की जो सीट है वीआईपी है, और यहाँ पर एक तरफ संगठन से जुड़े हुए जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहीं शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो जिस तरह से इस चुनाव को होना चाहिए यहाँ पर जो उत्साह था वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो भाजपा है, पूर्व में यहाँ पर सांसद हुई, संघमित्रा मौर्य यहाँ से सांसद बन के गई, और उसके बाद जब यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ तो उनका टिकट काटकर सजातीय ही व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़े जो हैं उसके आधार पर कोई भी पार्टी है आज भी यहाँ पर अपना सिंबल दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो विकास है और इससे हटकर जनता अभी तक अपने मुद्दों पे नहीं आती है। नेशन फर्स्ट के मामले पे जाते हैं, कई लोग जगह देखने को मिलता है, लोग बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट है, कहीं लोग विकास की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है वोटिंग में भी मिला जुला असर देखने को मिलेगा। अच्छा, कितना % आप मानते हैं कि जो पार्टियों की तरफ रुझान रहेगा, कितना अंतर रहेगा? इस बार जीत हार का अंतर पिछली बार भी 18-19 हज़ार वोट का था, तो इस बार भी देखने के लिए लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 20,000 के बीच में जो जीत हार जीत होगी वही तय करेगी। देखिए, ये इन्होंने कहा अलग अलग विधानसभाओं की अगर बात करें, बदायूं, बिलसी, बिसौली और सहसवान और एक गुन्नौर जो बदायूं की सीट वो है लोकसभा की सीट में आती है, कितने वोटों का कहाँ क्या गणित निकल के सामने आ रहा है? देखिए, बदायूं विधानसभा में, बदायूं लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। समाजवादी पार्टी निर्भर कर रही है गुन्नौर और सहसवान पे। बाकी 3 विधानसभाएं बदायूं, बिसौली और बिलसी, इन पर निर्भर कर रही है भाजपा। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मोदी के प्रति लोगों में एक सकारात्मक सोच है। स्थानीय स्तर पर देखें तो इसमें कोई संकोच नहीं है कि धर्मेंद्र यादव जब सांसद रहे तो उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि बाकी सभी सपा सांसद काम नहीं करा पाए, क्योंकि धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनके भाई मुख्यमंत्री थे। इसलिए बदायूं में 2-3 विकास कारक जो मुख्य माने जाते हैं, एक मेडिकल कॉलेज मिल गया, एक ओवरब्रिज मिल गया और एक बाईपास मिल गया। इसके अलावा गिनाने को उनके पास भी कुछ नहीं है। दोनों पार्टियों के पास माई फैक्टर है। बीजेपी के पास मोदी प्लस योगी और समाजवादी पार्टी के पास में मुसलमान प्लस यादव। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये 4 जून को पता लगेगा, लेकिन लड़ाई कांटे की है। अच्छा, क्या मानते हैं कितने हर एक विधानसभा में कितना अंतर रहेगा, आसपास रहेगा जो पार्टियां आपस में वोट लेंगी? देखिए, सपा के लिए मुख्यतः जो एक हार जीत का निर्धारण करेगी वो गुन्नौर सीट करेगी। अगर समाजवादी पार्टी गुन्नौर सीट पे 40 से 50 हज़ार की लीड ले लेती है तो वो एज में रहेगी, और अगर वो 20 हज़ार के अंदर रह जाती है तो निश्चित तौर पे भाजपा के लिए चांसेस अच्छे हैं। अच्छा, गुन्नौर उसमें सहसवान में, बिसौली में, बदायूं में, बिलसी में कितना फैक्टर रहेगा? देखिए, बीजेपी के लिए बिसौली, बिलसी और बदायूं, इनमें आप तीनों मान लीजिए लगभग 45 हज़ार के आसपास बीजेपी लीड गेन करेगी। अब सहसवान और गुन्नौर रह जाती है। इसमें अगर 45 हज़ार से ज़्यादा लीड ले लेती है समाजवादी पार्टी तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, कम लेती है तो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, ये यहाँ के बदायूं के कुछ पत्रकार थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और उनका कहना है जो बदायूं की 5 विधानसभाएं हैं उनमें और एक जो गुन्नौर है उसमें अगर लीड लेके आता है समाजवादी पार्टी तो उसकी जीत निश्चित होगी, और बाकी की 3 सीटें जो हैं विधानसभा की उसमें बीजेपी हावी रहेगी। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में भाजपा और समाजवादी पार्टी में जीत का अंतर कितना रहता है। बदायूं से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18।